महीने बाद चुनाव है, तो 26,200 पोस्ट का क्या होगा, एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, है ना, एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, कब तक आपकी वैकेंसी आएगी या कितना इंतजार आपको करना पड़ सकता है। देखो वैकेंसी साफ कर दी है कि 26,200 पदों को कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है उसने आमंत्रित किया है किसी भी एजेंसी को, अर्थात इन्होंने टेंडर कल निकाल दिया है। टेंडर की फाइनल डेट 27 जनवरी है, मतलब 27 जनवरी ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अपना काम करेगा। देखो टेंडर प्रक्रिया या फिर टेंडर प्रक्रिया और इसके साथ साथ फाइनल प्रक्रिया क्या चुनावों की डेट से प्रभावित होगी, पहले सबसे पहले यही सवाल है। आप लोगों के आज बहुत सारे डाउट, जो जानकारियां आपको नहीं होती है वो जानकारियां आज आपको देता हूं। क्या चुनाव की तिथि आ जाने से टेंडर प्रक्रिया प्रभावित होगी? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई सरकारी योजना नहीं है, यह विभागीय कार्य है और जितने भी विभागीय कार्य होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहली बात ये कि टेंडर प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव की डेट का, अर्थात जो भी टेंडर लेना चाहेगा, जो भी टेंडर फिल करना चाहेगा वो इजीली कर सकता है, आराम से कर सकता है। मतलब ये हुआ कि अब 27 जनवरी तक की जो डेट थी वो अब भी वही है, अर्थात टेंडर प्रक्रिया पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जब कल 27 जनवरी को ये आया था, 27 जनवरी को जब ये टेंडर के लिए नोटिस आया था तो तभी क्लियर हो सकता है आपको ये बात क्लियर ना हुआ हो या फिर आपने जिन लोगों की बात सुनी हो उन्होंने ये बात क्लियर ना की हो, लेकिन ये बात कल ही क्लियर हो गई थी कि जब कोई भी बोर्ड इस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया को पब्लिक करता है तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही वो विज्ञापन जारी करता है, उसके बाद ही वो विज्ञापन जारी करता है। तो ये श्योर था कि भैया देखो 27 जनवरी तक आपका टेंडर प्रक्रिया को ही कंप्लीट करेंगे, मतलब 27 जनवरी के बाद ही आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म या विज्ञापन निकलेगा, है ना। और इतना भी आप जानते थे कि कितना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचार संहिता बेटा लेट होती तो वो कितना भी लेट होती लेकिन 27 जनवरी के बाद नहीं जाती। तो ये आपको भी पता थी, कल ही ये बात पता थी कि वैकेंसी अब चुनाव के बाद ही आएंगी, अर्थात 10 मार्च के बाद ही आएंगी। देखो बढ़िया बात यह है कि 10 मार्च तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वो टेंडर को लेके हो और चाहे वो कंपनी को फाइनल करने को लेकर हो, चाहे वो और जितनी विभागीय कार्यवाही प्रक्रिया होती है, चाहे अध्याचन की स्वीकृति को लेकर हो, सारी स्वीकृति पहले शासन की तरफ से मिल गई।